अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बासिम नसर है। प्रोक्रेस्टिनेशन की जब बात होती है तो आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जिसका सब शिकार हैं। ये होती क्या है? तो इसको हम आसान लफ्ज़ों में ये कहेंगे कि जब आप किसी भी चीज़ को डिले करते हो, हर वक्त बंदा लेज़ी होता है और आप डिले करते हो कि और हाँ, पंजाब के अंदर स्पेसिफिकली अगर आपने समझना है इसको तो एक जुमले में आपको मैं समझा सकता हूँ। ये जो हम कहते हैं ना, वेखी जाएगी। कोई भी काम उसका सीधा जवाब नहीं होता, कैटेगोरिकली नहीं बताया जाता कब कैसे। वेखी जाएगी, ये जो वेखी जाएगी ना, ये होता ये है कि आपने क्लोजेट में कोई चीज़ फेंकनी है तो बस उसको कह दो वेखी जाएगी। अच्छा, फिर हम ये देखते हैं कि कई लोग प्लान कर रहे हैं कि यार मैंने ये वाला काम करना है, वो छोटे से छोटा काम लेके बड़े से बड़ा काम, और फिर 3 4 5 महीनों के बाद भी उनके साथ जब डिस्कशन हो तो कहते हैं मैंने ये वाला काम करना है। दिस इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन की बहुत सारी रीजंस होती हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारी रीजंस हैं। लोग चीज़ों को डिले करते हैं, उसके अंदर कई लोगों के मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, एनजाइटी, डिप्रेशन एंड बहुत सारी। हम उसमें जाए बगैर हम इसको ये देखेंगे एक प्रैक्टिकल टिप जो मैंने यूज़ की और मुझे इस पर बहुत फ़ायदा मिला। और जब हम इस चैनल पे बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कोई भाषण दे रहा हूँ प्रोक्रेस्टिनेशन पे, बल्कि मैंने जिस तरह आपको बताया हम सब इससे गुजरते हैं इंक्लूडिंग मी। तो आज भी बहुत सारी चीज़ें होती होंगी कि मैं डिले कर देता हूँ कि यार बाद में करेंगे, देखी जाएगी, ये वो इम्पोर्टेंट भी होती हैं। लेकिन मैंने इस चीज़ के ऊपर इसको काबू करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। एक टिप जिस चीज़ ने काम किया वो टिप क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन के अंदर मैं इस चीज़ को इस तरह देखता हूँ कि आपने अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट को ख़त्म करने के लिए दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले टाइम, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ क्यों। जो दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली है वो है गोल। सो टाइम और गोल, ये दो चीज़ें आपने ज़हन में रख के आगे वीडियो को देखना है। सबसे पहले हम टाइम पे आ जाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन में क्या हो रहा है? प्रोक्रेस्टिनेशन में ये हो रहा है कि आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे। अल्टीमेटली क्या ज़ाया हो रहा है? टाइम। टाइम के ऊपर हम एक डिटेल में वीडियो करेंगे, लेकिन आपको मैं बिल्कुल एक जुमले के अंदर वक्त की अहमियत बताता हूँ। अगर खुदा न खास्ता कोई इंसान बीमार हो जाए, डॉक्टर्स उसको दवाइयाँ देते हैं, ट्रीटमेंट होता है, वो एक्सरसाइज करता है, डाइट तब्दील करता है, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस हेल्थ रीगेन कर लेता है, अल्लाह ताला फजल करते हैं, वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। हेल्थ ख़राब हुई, वापस आ गई। किसी इंसान को इंजरी होती है, वो रेस्ट लेता है, सर्जरी कराता है, या जिस तरीके से भी आगे चलता है, वो सर्जरी हुई, हड्डी टूटी, हड्डी वापस ठीक हुई, हेल्थ अगेन वापस आ गई। किसी के घर में पैसे ख़त्म हो गए हैं, वो ज़्यादा मेहनत करता है, या फॉर एग्जांपल उसका कोई मॉनेटरी फ़ायदा होता है, पैसे गए थे वापस आ गए। तो बहुत सारी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि ऑब्वियसली हमारे सामने है। उनकी एग्जांपल्स हैं जो जिस तरीके से जाती हैं उस तरीके से वापस आती हैं या उससे बेहतर वापस आती हैं। देयर इज़ ओनली वन थिंग इन माय ओपिनियन, वो ये है कि टाइम एक ऐसी चीज़ है जो वापस नहीं आता। ये जो अभी हम बात कर रहे हैं इसमें 1 सेकंड, 1 मिनट या 10 मिनट भी जो गुजरे होंगे, वो वाले मिनट या वो वाले सेकंड वापस नहीं आने। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम जड़ है उसको समझना कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है टू कोप अप विद प्रोक्रेस्टिनेशन। दूसरी चीज़ है गोल। अच्छा, मेरे ख्याल से ये टाइम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटली। वजह, मैं ये समझता हूँ कि जिस दिन आप तैयार करें कि मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन ख़त्म करनी है, मैंने प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना और अब मैं चीज़ों को डिले नहीं करूँगा, तो पहली चीज़ आपने ये जहन में रखनी है कि आपका कोई गोल होना चाहिए। मैं अब आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल इस तरह है कि अगर मैंने कोई एज अ लॉयर मैंने अपना कोई ड्राफ्ट तैयार करना है, आई होप ये क्लाइंट वो वाले देख ना रहे हो, डर जाएंगे, ऑन अ लाइटर नोट। लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि डेडलाइन से एक रात पहले ड्राफ्ट तैयार कर लिया, और ऐसे होता भी होता था पहले। कोशिश यही रहती थी कि उसमें अपना बेस्ट किया जाए, लेकिन इन द लास्ट मोमेंट्स आई थिंक कि बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दी जा सकती विद ऑल दैट एनजाइटी। टाइम कम हो रहा है, आप घड़ी देख रहे हो, काम कर रहे हो। शायद उस टाइम पर गोल नहीं था, उस टाइम पे ये था कि बस जो काम है उसको पूरा करना है। लेकिन गोल क्या है? गोल ये है कि मैंने सबसे अच्छा वकील बनना है, मैंने टॉप लॉयर्स के अंदर आना है। अच्छा जी, ठीक है, तो किस तरह होगा? हर वकील की दो ही आंखें होंगी, कान होंगे, सब एक जैसे दिखते हैं, सारा कुछ है। तो डिफरेंस क्या होता है टॉप में और बाकियों में?
मैं ये समझता हूँ किसी भी फील्ड में, वकालत नहीं, किसी भी फील्ड में जो लोग टॉप पे हैं वो मैं क्राफ्ट्समैन उनको समझता हूँ। क्राफ्ट्समैन होते हैं, जो भी काम करते हैं उसको तराश के करते हैं, इन डिटेल जाके करते हैं, इंक्विजिटिव माइंड होता है, परफेक्शन की तरफ जाते हैं। अगेन, परफेक्शनिस्ट होना या परफेक्शनिस्ट ना होना इट्स अ लॉन्ग डिबेट। मैं अपने काम में बात करूँ कि प्रोफेशनलिज्म इतना होता है कि चीज़ों को जब आप तराश के करते हो तो आप बेहतर परफॉर्म करते हो, और जब आप तराश के करते हो तो ही आप स्टैंड आउट होते हो। और लोग कहते हैं यार नहीं, फलाना फलाना नहीं, ये वाला जो बंदा है ना वो बेहतरीन है अपने काम में, उसके पास जाना है। और ये वकालत के साथ चीज़ को लिंक नहीं करना, हर प्रोफेशन में इसी तरह है, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो। हम इस टाइम बात ये करें द टॉप लीग ऑफ द प्रोफेशन। अब क्या, जब आप अपने काम को डिले करेंगे, आपकी परसों की डेडलाइन हो जी, 2 दिन पड़े, हो जाएगा हो जाएगा, और आखिरी सेकंड पे जब आप स्ट्रेस में कर रहे हैं, तो क्या वो क्राफ्ट्समैनशिप आ सकेगी? नहीं, द आंसर इज नो। वो क्वालिटी आ सकेगी? द आंसर इज नो। अब क्राफ्ट्समैनशिप का मतलब ये नहीं है कि आपने जो काम एक दिन में होने वाला उस पर 40 दिन लगा देने, बट इसका मकसद ये है कि आपने बाय द टाइम चीज़ों को करना है ताकि उसको आप बेहतर तरीके से कर सकें और क्वालिटी इंप्रूव हो। सो अब हुआ क्या, आज मेरे जेन में कोई गोल नहीं है, मेरे जेन में इंपॉर्टेंस नहीं है टाइम की। मैं सोच ही नहीं रहा, 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, यार टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है, ये तो अब आके पता लगा। तो जब मैंने वो चीज़ सोची नहीं थी, मैं कहता था यार कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे। जैसे ही इंसान ये सोचता है कि यार मेरा गोल है कि मैंने टॉप लॉयर बनना है, या फलाना फलाना टॉप डॉक्टर, टॉप इंजीनियर, टॉप एंटरप्रेन्योर, जो भी, तो मैंने अपने गोल को सोचा, विजुलाइज किया। तो क्या मैंने उसकी तरफ काम किया? सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, नहीं, काम तो नहीं किया, क्योंकि मैंने जो ड्राफ्ट कंप्लीट करना था, जिसकी डेडलाइन आए दिन सुबह खड़ी हुई है, मैंने तो अभी उस पर रिसर्च भी नहीं स्टार्ट की। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इधर आएगी कि क्या आई एम ऑन द राइट पाथ टू बिकम द बेस्ट लॉयर, या क्राफ्ट्समैनशिप जो मैं चाहता हूँ वो है मेरे अंदर? नहीं, मैंने तो उसको टाइम ही नहीं दिया। सो जिधर आपको टाइम की अहमियत समझ आ गई और जिधर आपने गोल आइडेंटिफाई कर दिया, तो उसके बाद आपने जो भी काम करना है उसको बड़े पर्सपेक्टिव में देखना और उसको 1 मिनट में वाइंड अप करते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो क्या है? वो ये है कि आपने जब भी कोई काम करना होता है और आपके जेहन में आए कि यार अभी नहीं दिल कर रहा है, इसको डिले कर देते हैं, तो हम हमेशा छोटी चीज़ों को छोटे कैनवस के अंदर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी कोई एक काम कंप्लीट करना और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यही सोचोगे कि यार चलो आज नहीं करता, कल कर लूंगा, लेकिन अल्टीमेटली आप कभी भी अपने गोल के साथ उसको लिंक नहीं करोगे, क्योंकि आप बड़े कैनवस में नहीं देख रहे। आज के बाद जो भी काम आप कर रहे हो, और प्रोक्रेस्टिनेशन भी चाहे आपको कि यार डिले करते हैं बाद में देखेंगे, उसी वक्त राइट वे आपने उस काम को अपने गोल के साथ लिंक करके देखना है, इन अ लार्जर पिक्चर। लार्जर पिक्चर में बड़े कैनवस में देखना, और फिर ये देखना है और उसको समझना है कि यार ये काम अभी करूंगा तो आई एम टेकिंग अ स्टेप टूवर्ड्स माई गोल। अगर मैं अभी स्टेप नहीं लूंगा तो फिर हमने वो पिछले वाली बात, टाइम नहीं रुक रहा, वो चलता जा रहा है। तो अल्टीमेटली आपका एक छोटा डिसीजन काम ना करने का, अल्टीमेटली जो बड़ा गोल आपने सोचा हुआ उससे आपको दूर लेके जा रहा है। सो अगेन, आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, मैं एक लॉयर हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली जो चीज़ें सीखी हैं मैंने और जिनसे मुझे फ़ायदा मिला वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। आप अपने प्रोफेशन में उनको अप्लाई करके देखें। वन इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, अगर आपको समझ आ जाए, और एक क्लियर गोल आप बना लें कि आपका गोल क्या है, और अल्लाह ताला का फजल हो, ये ऑब्वियसली वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें अगर आप कर लेते हैं, इनको कंबाइन, आप ऑटोमेटिकली देखेंगे आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो जाएगी और आप चीज़ों को डिले करना छोड़ देंगे। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। थैंक यू वेरी मच।